लेकिन वो दुखों में थे, वो कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स में थे, वो इवल स्पिरिट्स के नीचे थे, और किस रीति से उन्हें प्रभु ने चुना और परमेश्वर में सेवा करनी शुरू की। और मेरी गवाही है कि मैं गरीबी में थी, फाइनेंशियली सिक थी, फाइनेंशियली गरीब थी, और परमेश्वर ने चुना और फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ मुझे खड़ा किया। हालेलुया। सो आप इन दोनों टेस्टिमनीज को अपने लाइफ में रिसीव करके और फॉलो करके अमेजिंग रीति के साथ अपनी लाइफ में एक बड़ी ग्लोरियस टेस्टिमनी को क्रिएट कर सकते हैं। हालेलुया। हमारी दोनों की टेस्टिमनी को कंबाइन किया जाए तो हम दोनों ने पवित्रताई को प्रथम रखा अपनी लाइफ में। जब बहुत मौके थे व्यभिचार में गिरने के, लेकिन पवित्रताई को प्रथम रखा। अपनी आंखों की शुद्धता रखी, हमेशा अपने हाथों की, अपने शरीर की शुद्धता रखी। हालेलुया। अपने बेस्ट टाइम का वेट किया। हम दोनों की टेस्टिमनी है कि पवित्रताई में रहे। एक भी जन खड़ा होकर कुछ नहीं कह सकता हमारे खिलाफ, कोई व्यभिचार का कभी कोई काम नहीं। पवित्रताई में रहे और किस रीति से परमेश्वर ने ग्लोरियस टेस्टिमनी को हमारी लाइफ में क्रिएट किया। हालेलुया। सो आप प्रभु के दास की टेस्टिमनी को, मेरी टेस्टिमनी को कंबाइन करके अपनी लाइफ में पूरी तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप पवित्रताई में रह सकते हैं, आप प्रेयर्स में बढ़ सकते हैं। प्रभु के दास की तरह आप वचन की नॉलेज के लिए कई घंटों प्रेयर्स और बाइबल रीडिंग कर सकते हैं। आप रोजों में जा सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु के दास बोलते हैं कि मैंने कई बार, सैकड़ों बार 40-40 रोजे रखे। तो इस रीति से आप अपनी ग्लोरियस टेस्टिमनी को कंसीव कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए लगातार प्रभु में बने रहना। परमेश्वर कहता है मैंने नीचों को, मैंने तुच्छों को चुन लिया, जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, जो कुछ है भी नहीं, मैंने उन्हें चुन लिया। सो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी इसी रीति से चुने, मुझे ग्रोथ दे, खुदावंद मुझे खड़ा करे, मेरी लाइफ को ग्लोरीफाई करे, खुदावंद मेरी सोसाइटी में, मेरे समाज में, मेरे शरीके में परमेश्वर मुझे ऊंचा करे, तो उसी रीति से प्रथम प्रभु को रखना होगा अपनी लाइफ में, पवित्रताई के साथ, प्रेयर्स के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ, रोजों के साथ। आमीन। और साथ में बोना भी होगा ताकि परमेश्वर हर एक हिस्से में, खुदावंद कहता है ना कि मैं चारों दिशाओं से मैं तुझे ब्लेस करूंगा, चारों दिशाओं से मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा। सो फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल टेस्टिमनी को रिसीव करने के लिए हमें बोना, अपने बेस्ट सीड को बोना, ताकि परमेश्वर और खुदावंद हमें ब्लेस करे, पाक और साफ कर सके। हालेलुया। सो याद करना है उस समय को जब आप फर्स्ट टाइम परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर हुआ था, आप प्रभु में आए थे, तो उस समय किस रीति से आपने परमेश्वर के आगे बोला, वायदे किए थे, प्रॉमिस किए थे, परमेश्वर तू ही सच्चा है। खुदा में रो रो के आप याद करें उस फर्स्ट डे को जब परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर की हुआ। याद करें उस फर्स्ट डे को जब आप परमेश्वर के घर में आए थे और आपने सच में जीवित परमेश्वर को उस समय स्पेशली अपनी आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया प्रभु को। उस समय जो आपका स्पिरिट में लेवल था, अपने आप को चेक करें, जज करें कि क्या आज भी आपका स्पिरिट में वही लेवल है, कि अब भी आप उस फर्स्ट डे की तरह, अब भी आप परमेश्वर के प्रति उतने भूखे और प्यासे हैं, आप उतना ही क्या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए उतने ही अग्रेसिव हैं आज भी, कि आज भी आपके मुंह में वही शब्द है जो फर्स्ट डे पवित्र आत्मा ने छुआ था कि परमेश्वर तू ही जीवित परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े। खुदावंद, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप मसीह में आने के बाद अभी सुस्त हो गए, लेजी हो गए, कि आप गुनगुने हो गए हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? हालेलुया। कितने जन जो आत्मा में, स्पिरिट में जागे हुए हैं, अपने हाथ को उठाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं अगर आप स्पिरिट में जागे, अगर आप जागे हैं तो सच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए बेस्ट सीड को बोएंगे सभी कलीसियाओं। हालेलुया। उस फर्स्ट स्पर्श को, उस फर्स्ट एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के साथ हुआ, जो परमेश्वर ने अपना आप व्यक्त किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बिना गुरु नहीं कह सकता परमेश्वर के अनुग्रह के। यदि लाखों लोग आज परमेश्वर के घर में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन कलीसिया हैं, यदि आज आपने अंकु नरूला मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल को अगर आपने खोला हुआ है, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, यदि आप परमेश्वर के घर में हैं, तो परमेश्वर ने अपना आप व्यक्त किया, आपको ग्रेस दी है, परमेश्वर ने आपको छुआ है, अपना खुदा ने आपको बेटा और बेटी बनाया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करना, सारे दुखों को, तकलीफों को भूल के। हालेलुया। अपने बोने के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। तैयार है क्या सब जन? अपने हाथों को हिलाएं। कितने जन तैयार हैं? सभी जन, सभी ब्रांचेस, आप सभी जन ब्लेस्ड, अपने बेस्ट सीट के साथ। याद रखना है आपका बेस्ट सीट दूसरे के लिए कम हो सकता है, लेकिन आप में जितनी एबिलिटी, जितनी काबिलियत, जितनी योग्यता है, आप अपने में से कितना उत्तम देते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर स्वीकार करेगा आपके 100 को भी, क्योंकि आपने वो 1000 में से बोया। सो परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने नीचों तुच्छों को चुन लिया। सो परमेश्वर वेट नहीं करता कि पहले आप मिलियनर बने,
लखपति बने और फिर परमेश्वर अपने कामों के लिए चुने। जो है उसी समय, उसी कंडीशन में, उसी हाल में अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोलना है, जीविता परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को बलिदान करना है, तब परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में इस वचन को पूरा करता है। हालेलुया। और प्रेयर के साथ, पवित्रताई के साथ, अच्छे कामों के साथ आप लोग जब अपने बेस्ट सीड को बोते हैं तो वो स्वीकार योग्य होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए खुदावन, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर एक एक जन को खुदावन। जितने जन है खुदावन, बुद्धि दे, ताकत दे परमेश्वर, बुद्धि दे टीम्स को, विजडम दे परमेश्वर, ताकि तेरे विजडम पाए हुए दास के साथ मिलकर वो बैलेंस बनाकर काम कर सके परमेश्वर। बुद्धि दे अपनी टीम्स को, अपने काम करने वालों को, वॉलंटियर्स को खुदावन बुद्धि दे, विजडम दे, तेरे कामों को करने की शक्ति दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब तेरा भवन बन रहा था खुदावन, तूने अलग अलग ग्रुप को अलग अलग तरह की बुद्धि दी। कईयों को लकड़ का काम करने के लिए, कईयों को कपड़े का काम करने के लिए, कईयों को मीनाकारी का काम करने के लिए, अलग अलग तरह की विजडम के साथ उन्होंने ब्लेस किया परमेश्वर। यहाँ तक कि जब हारून याजक के कपड़े भी बन रहे थे तो तूने एक व्यक्ति को चुना, उसे अपनी बुद्धि दी कि वो कपड़े स्टिच कर सके परमेश्वर। सो उसी रीति के साथ जितने भी सेवादार, वॉलंटियर्स, टीम्स है परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए, विजडम दे खुदावन। अपने कामों को करने की, तेरे दास के साथ मिलकर काम करने की इन्हें विजडम दे, बुद्धि खोले परमेश्वर। अपनी आत्मिक बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा दे सभी सेवादारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, पवित्रताई के साथ परमेश्वर, आत्मा में बढ़कर, प्रेयर के साथ, रोजों के साथ, फास्टिंग के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ अपने बेस्ट सीड को बोए, तो इनका सीड परमेश्वर स्वीकार योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, वही ललक हो इनके लाइफ में, वही प्यास हो तेरी सेवा करने की जो फर्स्ट टाइम जब तूने इन्हें छुआ, पवित्र सामर्थ्य के साथ भरा था, वही सेम अग्रेशन खुदावंद आत्मा में, वही जलन परमेश्वर, जैसे खुदावंद जो है हारून याजक के पोते में तेरे लिए जलन थी और तूने बोला कि मैं इसके वंशों तक शांति, पीस दूंगा परमेश्वर, उसी रीति के साथ वैसी जलन इन लोगों में भी ठहरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद तेरे कार्यों को करने की, तेरे कामों को आगे बढ़ाने की जलन इन लोगों में ठहरे परमेश्वर। इन लोगों के दिलों को खोले, बेस्ट सीड को बोने के लिए इन्हें तैयार करे परमेश्वर। बिना तेरे अनुग्रह के, बिना तेरी ग्रेस के कोई भी अपने बड़े सीड को बो नहीं सकता। तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंद, इनके मनों में डाले परमेश्वर बड़े सीड को बोने के लिए, ताकि तेरे रास्ते खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम में।